नमस्कार विद्यार्थियों। आज अब हम शुरू करेंगे स्वमूल्यांकन परीक्षण सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एक्सरसाइज 11 का और चैप्टर है ऊंचाई और दूरी। इसके पहले हम एक्सरसाइज पूरी की पूरी कंप्लीट करवा चुके हैं 11.3 तक और आज स्वमूल्यांकन परीक्षण ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। तो इसमें यदि आपको वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। तो चलिए हल करते हैं। देखो ये सवाल कह रहा है, पहला सवाल है जो वायुयान में बैठे एक व्यक्ति का जमीन पर खड़ी दो कारों से अवनमन कोण 30 अंश है। कारों के बीच की दूरी 2 किलोमीटर है तथा व्यक्ति कारों के मध्य बिंदु के ऊपर है। सिद्ध कीजिए कि वायुयान 570 मीटर की ऊंचाई पर है। तो चलो सवाल को हम हल करेंगे जैसा कि कहा है सवाल में और चित्र बनाएंगे। तो इधर लिखेंगे हल। हल में क्या कहा, एक वायुयान में बैठे एक व्यक्ति का जमीन पर खड़ी दो कारों से, यानी वायुयान है यानी तो ये कहाँ ऊंचाई पर होगा, ये मान लेते हैं यहाँ, ठीक। खड़ी जमीन पर दो कारों से अवनमन कोण 30 अंश है, यानी एक कार इधर खड़ी है, इसको कह देते हैं ए और इसको बी, ठीक। ए बी दोनों कारें हैं। अब फिर कारों के बीच की दूरी 2 किलोमीटर है, यानी ये दूरी हो गई 2 किलोमीटर, ठीक। फिर कह रहा तथा व्यक्ति कारों के मध्य बिंदु के ऊपर है, यानी ये बिल्कुल ठीक ऊपर है यहाँ, ठीक है। फिर सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि वायुयान 570 मीटर की ऊंचाई पर है, यानी हमें एच ज्ञात करना है, ठीक। तो हमने ये बना लिए। अब देखो पहला काम, ये कोण कैसे, अवनमन, तो हमें अवनमन कोण के लिए ये बनाना पड़ेगा, क्योंकि अवनमन कोण ऐसे शो करते हैं हम, ठीक। और इसको रेखा दर्शा देंगे। तो ये कितना है 30 अंश, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा 30 अंश, तो ये भी 30 अंश और ये भी 30 अंश हो जाएगा, ठीक। ये ए हो गया, ये बी हो गया, इसको नाम दे देते हैं सी और इसको डी कह देते हैं, ठीक। चित्र देखो बन गया बड़ी आसानी से। अब एक बात, हम थोड़ा इसको ये तो कर लिया, अब हल करके और दिखाते हैं, ठीक है। तो सवाल को हल करने के और भी तरीके हैं, लेकिन यहाँ पर जो मैं तरीका अपना रहा हूँ उसमें क्या करते हैं, देखो हम त्रिभुज ले रहे हैं ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में ये त्रिभुज ले रहे हैं। इसमें क्या करते हैं, हमें ये पता है, देखो कोण ए सी बी नहीं या बी ए सी, कोण बी ए सी बराबर किस कौन सा दे रखा है, ए बी सी, ठीक है ना। ए बी सी ये हमें बराबर क्यों है, पता है, दिया है, ठीक, इसलिए ये बराबर है। अब इसके अलावा देखिए, अब प्रमेय होती है कोण बी ए सी की अगर सामने भुजा क्या कौन देखी जाए तो क्या आएगी, बी सी आएगी। तो हम लिख सकते हैं बी सी बराबर, और ए बी सी के सामने भुजा कौन है, ए सी हो गया, ठीक। तो यहीं से हम अब कारण दे सकते हैं, बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर हो, ठीक। तो ये कारण हमने लिख लिया बगल में ही, ठीक है, इसलिए बी सी बराबर ए सी हो गई। अब क्या करें, अब ले लेते हैं त्रिभुज ए डी सी व बी डी सी में। अब देखो त्रिभुज ए डी सी व बी डी सी में, अब इसमें क्या करते हैं, हमें देखो क्या पता है, पहले ये सी डी भुजा को देखो, तो सी डी बराबर क्या आ जाएगा, सी डी आएगा, कारण हो जाएगा उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, ठीक है ना। अब देखो ए सी बराबर बी सी ये सिद्ध कर चुके, ए सी बराबर बी सी ये अभी अभी हमने ऊपर सिद्ध किया है, ठीक। इसको कारण में लिख दो, प्रूव्ड एबव, ठीक है, इतना लिख दिया। और एक कोण ये और ये कोण एडीसी, कोण एडीसी बराबर हो जाएगा कोण हमारा बीडीसी, बीडीसी ये प्रत्येक 90 अंश हो जाएगा, ठीक। अब देखो
अब जब ये हो गया तो हम कह सकते हैं, देखो किसी भी दो त्रिभुजों में कर्ण वाली भुजा और एक कोई भुजा तथा एक कोण 90 अंश हो तो वो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो लगा सकते हैं हम RHS सर्वांग समता से, सर्वांग समता से त्रिभुज जो है हमारा कौन जो लिया ADC, ये सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज BDC के, BDC के, ठीक, सर्वांग सम हो गए। तो इससे हम कह सकते हैं, देखो पहला तीसरा यानी पहला दूसरा AD बराबर इधर क्या लिख लें BC लिख सकते हैं। अब ये देखो यहाँ पर हो गई बराबर, और कारण देना चाहो तो बाई हम CPCT लिख सकते हैं, यानी करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है। तो ये बाई CPCT हमने लिख दिया। अब जब ये बराबर, तो ये दूरी टोटल कितनी है 2 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर यानी ये हो गई, अगर मीटर में बदलें तो 1000, और ये भी 1000 मीटर हो गई कि नहीं, ठीक, मीटर मीटर। अब यहाँ से हम क्या करें, त्रिभुज यही ले लेते हैं और इस ऊंचाई को मान लेते हैं H, हमें H ही ज्ञात करना है। तो एक त्रिभुज लिए लेते हैं ADC में, तो देखो त्रिभुज ADC में क्या करते हैं, हमें ये कोण पता है, लंब का मान पता है, आधार का मान पता है, तो ले लो tan थीटा आ जाएगा, यानी tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो tan थीटा बराबर लंब क्या है AD यानी H, आधार है 1000। हालांकि अब tan थीटा का मान कितना है 30 अंश, तो हम रख देंगे tan 30 बराबर H बटे 1000, ठीक। अब देखो tan 30 का मान होता है 1 बटे √3 और बराबर इधर से H बटे 1000, ठीक। तिरक गुणा करा लो इसका इधर इसका इधर, तो बाकी का सवाल हम इधर कर देते हैं। तो देखो इसका गुणा जब इधर होगा तो ये आ जाएगा 1000 पर बराबर H, और √3 बटे में है ही तो बटे √3, ठीक। अब देखो √3 से का अगर यहीं पर मान रखें तो काफ़ी लेंथी पड़ेगा, तो इसलिए हम सीधा करके क्या करते हैं इसका परिमेयकरण, यानी 1000 ऊपर √3 का गुणा बटे √3 इंटू √3। तो अब देखिए क्या हो जाएगा H बराबर 1000 इंटू √3/3 आ जाएगा, 3 से इसमें कर दो डिवाइड, ठीक है। या डिवाइड अभी ना करो, पहले हम क्या करते हैं H बराबर √3 का मान रखे दे रहे हैं, तो ये आ जाएगा 1000 इंटू √3 का मान होता है 1.732, ठीक, /3। अब यहाँ पर हम गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा H बराबर, देखो 3 जीरो है तो 3 ये आ जाएगा, पहले हमने लिखा 1732, ठीक है, और 3 जीरो है 1 2 3। अब 3 डिजिट पर क्या होगा पॉइंट लग जाएगा, अब अपान में 3 है, अब क्या करो डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 53 15, 2 बचे 23 हुए, 3 सत्ते 21, फिर 2 बचे 3 सत्ते 21। अब हमें प्रूफ क्या करना था 577 मीटर की ऊंचाई पर है, तो ये आ गया लगभग, ठीक, क्योंकि अभी हमने केवल इतने भाग दिया है पूरा नहीं दिया, तो लगभग में लिख देंगे और यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। तो आशा है ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखेंगे अगला सवाल। अब अगला सवाल देखो कह रहा है एक पहाड़ी की चोटी से टावर के पाद पर उन्नयन कोण 60 अंश है तथा टावर के शीर्ष से पहाड़ी के पाद पर उन्नयन कोण 30 अंश है। यदि टावर की ऊंचाई 50 मीटर है तो सिद्ध कीजिए कि पहाड़ी की ऊंचाई 150 मीटर, 150 में लाना है। तो सबसे ज़्यादा ये महत्वपूर्ण ट्रिग्नोमेट्री आसान इसीलिए होती है कि इसमें ज़्यादातर हमें उत्तर सामने ही दिया होता है। तो इस यहाँ लिखेंगे हल। हल में देखिए क्या कहा, एक पहाड़ी की चोटी से एक टावर के पाद पर उन्नयन कोण कितना है 60 अंश। तो हम क्या करते हैं, एक सबसे पहले एक पहाड़ी की चोटी बनाते हैं, ठीक, इस तरीके से कह रहा है एक पहाड़ी की चोटी से
एक टावर के पाद पर उन्नयन कोण 60 अंश है तथा टावर के शीर्ष से पहाड़ी के पाद पर उन्नयन कोण 30 अंश है। यदि टावर की ऊंचाई 50 मीटर है, हमें टावर की ऊंचाई भी दे दी है, तो ये मान लेते हैं ऊंचाई, ठीक है, पहाड़ी की ऊंचाई को और बढ़ा दिया। टावर की ऊंचाई 50 मीटर, यानी ये ऊंचाई कितनी हो गई 50। ठीक, धीरे धीरे सवाल को पढ़िए, चित्र बनाइए। अब देखो क्या कहा है, एक पहाड़ी की चोटी से टावर के पाद पर, टावर का पाद कौन होगा, ये होगा, पर उन्नयन कोण 60 अंश है, यानी यहाँ से जब इसको मिलाया गया यहाँ, तो कितना अंश का कोण बना, 60 अंश का। ठीक, फिर कहा था टावर के शीर्ष से पहाड़ी के पाद पर उन्नयन कोण 30 अंश है। टावर का शीर्ष कौन हुआ, ये, या पहाड़ी का पाद कौन है, ये, तो यहाँ पर जो कोण बना वो कह रहा है 30 अंश, तो इसको हम 30 अंश कह दे रहे हैं। यदि टावर की ऊंचाई 50 मीटर है तो 50 ये होगी, तो 50 इधर भी होगी। ठीक है, तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि पहाड़ी की ऊंचाई 150 मीटर है, तो इसको हम पूरे को मान लेते हैं h। ठीक है, इसको पूरे को h माने ले रहे हैं। अब इसको हम नामकरण कर देंगे, इसको नाम देंगे a, इसको b, इसको c, इसको d और ये वाला बिंदु e। ठीक है, और ये दूरी हमें पता नहीं है तो इसको मान लेते हैं x। अब देखो, और ये 50 हो गई। अब हम पहले त्रिभुज लेते हैं BDC में। ठीक, त्रिभुज BDC में, BDC में ले रहे हैं, तो अब देखो कोण ये इसका बन रहा है BDC में, ये कोण बन रहा है, तो हम tan थीटा, अब हमें देखो आधार का मान पता है, लंब का होता है, तो tan लगाएंगे, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक, तो यहाँ से tan थीटा, थीटा का मान कितना लेंगे 30 अंश, तो tan 30 बराबर लंब, लंब देखो ये DC यानी 50, तो 50 रख देंगे, आधार क्या मान रखा है x। ठीक, रख दिया। अब देखो tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर इधर से 50/x। अब तिर्यक गुणा करा लेंगे, इसका इधर इसका इधर, तो यहाँ से ये आ जाएगा x बराबर 50√3 और कह देते हैं समीकरण 1। ठीक, अब इसी प्रकार से अब ले लेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, इसमें क्या करेंगे, देखो हमें ये लंब का मान पता है, पूरा h मान रखे हम, और ये आधार है, तो इसमें भी लगा देंगे tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, तो tan थीटा, थीटा का मान कितना है 60 अंश, तो tan 60 बराबर लंब क्या है AB, यानी AB को क्या मान रखा है h, तो हम रख देंगे h, और h ही ज्ञात करना है, बटे आधार है x। tan 60 का मान होता है √3, तो बराबर h बटे x। ठीक, अब tan, अब देखो यहाँ से भी क्या करें, x का मान निकाल लें, तो इसका इधर गुणा हो जाएगा, इसका इधर गुणा, तो गुणा चलो करा दो, तो ये आ जाएगा √3x बराबर h, ये आ गया भाई, देखो x का इधर गुणा हो गया, और कह दो समीकरण 2। अब देखो समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर ये कर देंगे, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलो रखते हैं। समीकरण 1 क्या है 50√3, और यानी x में मान है ना, तो √3 इंटू 50√3 रख दिया, बराबर क्या है h। ठीक, अब देखो गुणा करा √3 का √3 में 3 और 3×5 15, यानी 150 बराबर h आ गया, तो यहीं से हम लिख सकते हैं अतः ऊंचाई यानी क्या आएगी, पहाड़ी की ऊंचाई बराबर आ जाएगा 150 मीटर, और यही तो हमें प्रूव करना था, तो हम लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक, ये प्रूव हो गया। तो अब देख लेंगे अगला सवाल, पसंद आए तो लाइक जरूर करना।
अब देखेंगे सवाल नंबर तीसरा, जो कि महत्वपूर्ण सवाल है। कह रहा है एक घर की खिड़की से एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है तथा पाद पर अवनमन कोण 30 अंश है। यदि खिड़की की जमीन से ऊंचाई 4 मीटर है तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम सवाल को थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और चित्र बनाएंगे। एक कहा है घर की खिड़की से, तो पहले तो एक हम ये मान लेते हैं, ये हमारी हो गई घर की खिड़की। ठीक, फिर कह रहा है घर की खिड़की से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो हम इधर बना लेते हैं टावर। टावर भाई अब खिड़की है, खिड़की से ऊंचा यूजुअली होते हैं ये टावर। ठीक है, घर की खिड़की से मान लेते हैं घर की खिड़की कितनी, इतनी ऊंचाई पर है। ठीक, घर की खिड़की से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश। तो घर की खिड़की ये है, तो टावर का शीर्ष कहाँ, ये हो गया, तो ये हो गया 60 अंश। ठीक, 60 अंश दे दिया। फिर कह रहा है तथा पाद पर अवनमन कोण 30 अंश है। यानी पाद कौन होगा, टावर का ये होगा, क्योंकि टावर के शीर्ष और पाद की दोनों की लगातार बात हो रही है। तो यहाँ पर का अवनमन कोण कितना, 30 अंश। इसका मतलब है अवनमन कौन बनेगा, ये वाला, तो ये भी 30 अंश हो जाएगा। कह रहा है यदि खिड़की जमीन से 4 मीटर ऊंचाई पर है, ये ऊंचाई 4 है। ठीक, तो ये वाली भी कितनी होगी, 4। ठीक, ठीक है ना। अब आगे का है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। टावर की ऊंचाई को हम मान लेते हैं, देखो ये क्या माना, 4 है, तो इसको हम चलो मान लेते हैं, इसको तो x मान लेंगे। ठीक, इसको मान लेते हैं h। तो ये पूरी ऊंचाई क्या हो जाएगी, h प्लस का 4 हो जाएगी कि नहीं, देखो भाई चित्र में। ठीक, पूरी ऊंचाई टावर की है, जो कि क्या हो जाएगी, h प्लस 4। तो नामकरण कर दो, इसका a, इसको b, इसको c, इसको d, इसको e। इस तरीके से हमने मान लिया। अब बचा हल करने को, तो पहले हम त्रिभुज ले लेंगे बी, नहीं ये सी डी ई में, त्रिभुज सी डी ई में, सी डी में क्या करते हैं, अब देखो ठीक है ना, समकोण है और समकोण पर ही ऊंचाई और दूरी बेस्ड होती है। तो इसमें देखो लंब का मान पता है, आधार पता है, तो लगा देंगे tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ये तो हर बार हमें लिखना ही लिखना है। तो देखो tan थीटा, थीटा का मान कितना है, 30 अंश, तो 30 रख देंगे। और लंब, लंब देखो ये क्या है, 4, आधार क्या है, ये ED यानी x। अब tan 30 है, tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर ये 4/x। इसका इधर गुणा इसका इधर करा देंगे, तो ये आ जाएगा x बराबर, देखो √3 का इधर जाएगा तो आ जाएगा 4/√3, और समीकरण 1 कह देंगे। अब ले लो त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में, इसमें भी देखो हमें लंब पता है और ये x है, तो x ये वाली भुजा भी होगी। ठीक है, तो लंब बटे आधार का मान इसमें पता है, तो इसमें भी हम tan थीटा ही लगाएंगे। तो tan थीटा बराबर क्या होता है सूत्र, लंब बटे आधार। ठीक है, अब देखो tan थीटा का मान इसमें कितना है, 60 अंश है, तो 60 रख देंगे बराबर लंब क्या है, AB यानी h मान रखा है, h बटे आधार x है। तो tan 60 का मान होता है √3 बराबर h बटे x। तो x का इधर गुणा करा दो, तो ये आ जाएगा x यानी √3x लिख दिया। ठीक है, बराबर क्या रहेगा, h, और कह देते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 से x का मान इसमें रख दो उठा करके, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दो। तो समीकरण 1 में x का मान देखो 4√3 है, तो हम लिखेंगे √3
इंटू 4√3 बराबर क्या है h, तो h रख दिया। तो अब इनका गुणा कराओ, देखो √3 का √3 में तो 3, तो 3 चौको 12, यानी h बराबर आ गया ये 12। ठीक, h बराबर 12 निकल आया। तो पहाड़ी की ऊंचाई यानी टावर की ऊंचाई पूरी क्या है h+4 है, तो हम लिख सकते हैं अतः टावर की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा h+4। ठीक है, h+4, तो ये हो जाएगा h का मान कितना है 12 और प्लस का ये 4, नहीं ये 12 है। ठीक है, 12 + 4 बराबर 16, और ये सब मीटर में हो जाएगा। ठीक, और यही आंसर। तो अब हम देखेंगे अगला सवाल। अब देखिए चौथा सवाल क्या कहता है। कह रहा किसी क्षण एक वायुयान का जमीन पर उन्नयन कोण 45 अंश है, 30 सेकंड बाद यह 30 अंश हो जाता है। यदि वायुयान 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है तो सिद्ध कीजिए कि वायुयान की चाल 73.2 मीटर पर सेकंड है। तो चलो अब हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक चित्र बनाएंगे। ठीक, देखो किसी चढ़े एक वायुयान जमीन पर उन्नयन कोण 45 अंश है। ये 45 अंश का हम पहले एक कोण बना रहे हैं। मान लेते हैं वायुयान इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर इसका एक कोण बन रहा है 45 अंश का, यानी जिस ऊंचाई पर उड़ रहा है वो। ठीक, फिर कहा 30 अंश बाद, नहीं 30 सेकंड बाद 30 अंश हो जाता है, यानी 30 सेकंड बाद जब कोण घट रहा है, इसका अर्थ है कि इधर से इधर आ रहा होगा। तो ये यहाँ पहुँच गया। ठीक है, फिर कह रहे यदि वायुयान 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा हो, ये 3 किलोमीटर है, तो 3 इसको हम लिख सकते हैं 3 किलोमीटर। ठीक है, और 3 किलोमीटर को हम लिख सकते हैं बराबर 3000 मीटर लिखा जा सकता है। तो ये दूरी की ऊंचाई कितनी होगी 3000 मीटर। तो कह रहा सिद्ध कीजिए कि वायुयान की चाल, यानी ये दूरी हमें पता है x मान लिया मतलब, और ये पता नहीं तो इसको मान लेते हैं y। ठीक, इसको नाम दे दो a, ये b, ये वाला बिंदु c, और इसको बीच में d दे देते हैं। ठीक, अब ये दूरी टोटल कितनी हो जाएगी x प्लस का y होगी कि नहीं। ठीक, b से c तक की दूरी। तो अब इसमें क्या करो, सबसे पहले हम देखो बचा हल करने को त्रिभुज ही लेंगे। पहले त्रिभुज ये ABC नहीं ABD लेते हैं। त्रिभुज ABD में ABD में देखो हमें लंब का मान पता है, आधार पता है, तो लगा देंगे tan थीटा बराबर क्या होता है सूत्र, लंब बटे आधार। अब देखो लंब का मान कितना है 3000 मीटर है ना, तो tan थीटा का मान 45 है, तो 45 बराबर 1000 बटे x करेंगे, tan 45 का मान होता है 1, तो 1 बराबर 1000 बटे x, तो x का इधर गुणा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x बराबर 1000 मीटर। ठीक, और कह देते हैं समीकरण 1। अब पूरा ले लो ABC, त्रिभुज ABC में, इसमें भी देखो हमें लंब का मान पता है और आधार का पता है, तो लगाएंगे tan, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। तो अब इसमें देखो लंब क्या है AB है, AB का मान कितना है 3000, तो रख देंगे tan थीटा। और हाँ ये कोण 30 अंश का हो रहा है सवाल में। ठीक, तो यहाँ थीटा का मान कितना रखेंगे 30, तो tan 30 बराबर लंब क्या है यानी 3000 बटे यहाँ 1000 रखा है, यहाँ भी फिर 3000 होगा। ठीक है ना। ठीक, 3000 बटे x प्लस वाई आएगा, x प्लस का y। अब √3 tan 30 का मान रख देंगे, तो वो होता है 1/√3 बराबर 3000 बटे
एक्स प्लस का वाई। तो यहाँ से वाई एक्स प्लस वाई का इधर गुणा करा दो, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस का वाई बराबर 3000√3, ये आ गया। अब देखो समीकरण या वाई को इधर भेज दो, तो यहाँ से एक्स बराबर क्या आ जाएगा, हम लिख सकते हैं एक्स बराबर 3000√3 माइनस का वाई, समीकरण नाम दे दो 2। अब देखो समीकरण एक भी एक्स के बराबर, दो भी एक के बराबर, एक्स के बराबर, तो दोनों को हम लिख लेंगे एक्स, समीकरण एक हुआ 2 से, ठीक है ना। आपस में ये दोनों हो जाएंगे बराबर, या हम दूसरे शब्दों कह सकते हैं समीकरण एक से एक्स का मान 2 में रखने पर, ठीक है। तो अब यहाँ लिख रहे हैं समीकरण एक हुआ 2 से, एक हुआ 2 से क्या करेंगे, देखो 3000 है ना, तो ये आ जाएगा 3000, यानी ये मान उठाकर यहाँ रख देंगे, बराबर क्या हो जाएगा 3000√3 माइनस का वाई। तो वाई को इधर ले आओ, इसको इधर भेज दो, तो ये आ जाएगा वाई बराबर, देखो ये इधर जा रहा है, वाई इधर आया, तो ये 3000√3 और ये माइनस का, नहीं इधर आएगा ना, तो भाई ये इधर आया, ये इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 3000 नहीं केवल 3000 रहेगा, ठीक। इतना, अब रूट क्या करो, यहाँ से 3000 ले लो कामन, तो ये वाई बराबर आ जाएगा 3000 कामन, तो इधर बचेगा √3 माइनस का 1, इधर से पूरा 1 बचा। अब क्या करना है, वाई बराबर 3000 √3 का मान रख दो 1.732, ये होता है माइनस का 1, इतने में इतना लेस कर दो, तो ये आ जाएगा 3000 इंटू 0.732, ये आएगा। अब क्या करो, इसका गुणा करा दो, तो ये आएगा 2196। अब बस ये आया का हमें मीटर में, क्योंकि मीटर पर सेकंड में सब कुछ था ना, तो ये वाई बराबर इतना आ गया, यानी ये क्या आ गई, जो 30 सेकंड की दूरी है, ये यहाँ से 30 सेकंड में यहाँ तक आ गए वो, तो इतनी दूरी तय कर चुका, यानी ये क्या हो गई चाल, ठीक। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं, अतः देखो 30 सेकंड की बात की थी सवाल में, देखो इधर कह रहा है 30 सेकंड बाद ये 30 अंश हो जाता है, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो समय है 30 सेकंड है, तो 30 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक आया, तो कितनी दूरी चल गया 2196 मीटर। तो हम कह सकते हैं अतः 30 सेकंड में चली गई दूरी बराबर कितनी है 2196 मीटर, ठीक। तो अब देखो हमसे पूछा क्या है, तो सिद्ध कीजिए कि वायुन की चाल ये, तो चाल बराबर सूत्र क्या होगा, लगा दो सूत्र, चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बटे समय, ठीक। तो दूरी कितनी है 2196 बटे चाल कितनी है, नहीं समय कितना है 30, भाई 30 सेकंड है ना, और ये दूरी का है मीटर में, तो इसको हम लिखेंगे मीटर और इसको सेकंड, ऐसे लिख देते हैं। तो अब देखो इतने से इतने में भाग दो, पहला काम, तो हम भाग देंगे 3 का 3 सत्ते 21, अब 3 का 3 सत्ते 21 पूरा पूरा कटा, 3 3 का 9 और 3 दूना 6, अब नीचे एक जीरो भी है, तो एक अंक पर दशमलव लग जाएगा। अब देखो ऊपर क्या है मीटर, मीटर में किससे सेकंड से भाग जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं मीटर और ये भाग सेकंड, ठीक, यानी मीटर पर सेकंड आ गई। और यही हमें क्या प्रूव करना था, जो कि प्रूव हो गया, तो लिख देते हैं प्रूव्ड। तो अब देखेंगे अगला सवाल।
अब पांचवा सवाल देखो क्या कहता है। 200 मीटर की ऊंचाई पर एक वायुयान के एक नदी के दोनों कोनों पर अवनमन कोण 45 अंश व 60 अंश है। सिद्ध कीजिए कि नदी की चौड़ाई 315.4 मीटर है। तो इसको भी अब हम हल करेंगे। सबसे पहला सवाल को कह रहा है 20 मीटर की ऊंचाई पर एक वायुयान, यानी ये एक वायुयान है जिसकी ऊंचाई 200 मीटर है। ठीक, इस तरीके से हमने बना लिया। फिर कह रहा है ऊंचाई पर एक वायुयान के एक नदी के दोनों कोनों पर, कोनों मतलब दोनों किनारों पर, ठीक है, अवनमन कोण क्रमशः 45 व 60 अंश है। यानी एक पर 45 हो गया, एक पर हो गया 60 अंश। ठीक, तो मान लेते हैं ये हो गया 45 और ये वाला हो गया 60 अंश। 60 अंश। फिर कह रहा है सिद्ध कीजिए कि नदी की चौड़ाई ये है और ऊंचाई कितनी दे रखे हैं, 200 मीटर की ऊंचाई पर, यानी ये हमें 200 मीटर दे रखा है। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो ये इसको क्या कहते हैं, एक को मान लेते हैं ये एक्स और एक को वाई। तो ये नदी की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, नदी की चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगी, एक्स प्लस का वाई। ये हो जाएगी कि नहीं मीटर में। तो चलो अब हम हल कर लेते हैं। इधर लिखेंगे हल। देखो चित्र बन गया। अब हम पहले नामकरण कर देते हैं। ए, इसको इसको चलो बी कहते हैं, इसको सी कहते हैं और इसको डी। तो पहले ए बी सी ले रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी में। अब देखो ये लंब पता है, आधार पता है, तो लगा देंगे टैन, टैन थीटा बराबर क्या होता है सूत्र, लंब बटे आधार। तो देखो टैन थीटा, थीटा का मान कितना है 45, तो हम रख देंगे टैन 45 बराबर लंब कितना है 200 बटे आधार क्या है एक्स। तो टैन 45 का मान होता है 1 और ये 200 बटे एक्स, तो एक्स का इधर गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा एक्स बराबर 200। समीकरण 1 हो गया। अब ले लेते हैं त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में। तो इसमें क्या होगा, इसमें देखो लंब पता है और आधार इसमें भी पता है, तो टैन लगा देते हैं। टैन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। तो देखो थीटा का मान यहाँ 60 है, तो टैन 60 बराबर लंब कितना है 200, आधार है यहाँ वाई। तो यहाँ से टैन 60 का मान होता है √3 बराबर 200 बटे वाई। तो वाई देखो √3 इधर आ जाएगा, वाई इधर आ जाएगा, तो तेरे गुणा करा रहे यानी वाई बराबर आ जाएगा 200 बटे √3। समीकरण 2 हो गया। ठीक, अब नदी की चौड़ाई क्या मान रखी है भाई, एक्स प्लस वाई होगी। तो हम कह सकते हैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर 1 + 2, तो 1 क्या है एक्स है, तो एक्स प्लस वाई। देखो बाएं पक्ष बाईं ओर जुड़ते हैं, दाएं दाएं ओर। तो एक में क्या है 200 प्लस दूसरा 200 बटे √3 है। तो यहाँ से क्या करते हैं, ऊपर से हम ले लेते हैं 200 कॉमन। ठीक, तो ऊपर से जब हम कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा यहाँ से 200 कॉमन, तो 1 प्लस का √ नहीं, यहाँ 1 अपान √3 बचेगा। ठीक, तो √3 का इधर मल्टीप्लाई एलसीएम, तो आ जाएगा √3 प्लस का 1 बटे √3। ठीक है ना। अब क्या होगा, √3 का अभी थोड़ा और कैलकुलेट कर लो। ठीक, कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, कैलकुलेट करने के लिए यहाँ √3 है, देखो अपरिमेय संख्या है तो इसका परिमेयकरण करा देते हैं, यानी ऊपर नीचे √3 से गुणा। तो ये आ जाएगा 200 और √3 से गुणा करा रहे हैं तो इंटू √3 और क्या लिखा √3 + 1 और बटे √3 इंटू √3। देखो ऊपर नीचे √3 से ही गुणा कराया, तो ऊपर तो रहेगा यहाँ दिख रहा है हाँ 200 √3 का पहले √3 में, तो ये आ जाएगा 3
और रूट 3 का 1 में तो प्लस का √3 और नीचे कितना 3 आ जाएगा। तो अब यहाँ √3 का रख दो मान। तो अब आगे हम थोड़ा इधर रखे देते हैं, ठीक है। √3 का यानी 200, ये बराबर चल रहा है 200 इंटू ये 3 प्लस का √3 का मान कितना होता है 1.732 और बटे 3 चल ही रहा है। अब इनको जोड़ लो 200 इंटू 3 1 4 यानी 4.732 बटे कितना 3, इनका गुणा करा दो। तो देखो 2 का पहले करा 2 दूना 4, 2 3 6, 2 7 14, 14 की 4, 2 चौको 8 और एक हासिल 9, ठीक है ना। तो लिख लो 9 और कितने 0 2। अब देखो दशमलव कितने अंक पर लगा 2 या 3 पर, तो 3 अंक पर दशमलव बटे 3 चल रहा है। अब 3 से कर दो डिवाइड, तो 3 3 का 9, कुछ नहीं बचा। 3 का भाग 4 में एक बार, एक बचा 16 हो गए, 53 15, फिर एक बचा 4 आ गए 14 हो गए, तो 3 चौको 12 और हमें यही सिद्ध करने को कहा था, तो लिख देंगे मीटर और यही हो गया हमारा आंसर। तो अब देखेंगे अगला सवाल। अब छठवां सवाल देखो, कह रहा है 60 मीटर ऊंची एक इमारत से एक टावर के शीर्ष व पाद पर अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश व 60 अंश है। सिद्ध कीजिए कि टावर की ऊंचाई 40 मीटर है। एक तो देखो यहाँ मीनार पहले ही कंसीडर हो गया कि ऊंची है, टावर छोटा है, ठीक। तो हम बना लेते हैं चित्र, सवाल को पढ़ते चलते हैं। कह रहा 60 मीटर ऊंची एक इमारत से, तो ये पहले हम क्या बना रहे हैं, इमारत बना लेते हैं। ऊंचाई दे देते हैं 60 मीटर, ये पहले ही दे दिया, ठीक। 60 मीटर ऊंची इमारत से एक टावर के शीर्ष व पाद पर अवनमन कोण 30 अंश व 60 अंश है। यानी पहले क्या कहा शीर्ष, तो टावर का शीर्ष भी तो बना ले, शीर्ष इधर हो गया पर का। अब देखो शीर्ष व पाद यानी शीर्ष ये हो गया, शीर्ष पर कोण कितना दे रखे हैं 30 अंश, अवनमन कोण की बात हुई है, ठीक। तो अवनमन कोण ये ऐसे हम बनाते हैं, तो ये हो गया हमारा 30 अंश, ठीक। फिर कह रहा है वह पाद पर अवनमन कोण क्रमशः 60 अंश है, यानी पाद कौन होगा, ये होगा पाद। पाद पर दे रखा है 60 अंश, यानी अवनमन कोण की बात हुई, यानी ये 60 होगा पूरा का पूरा, ठीक 60 अंश। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि टावर की ऊंचाई 40 मीटर है, यानी ये ऊंचाई हमें सिद्ध करना है। इसको मान लेते हैं h, ठीक। ये वाली क्या मान लें h, इतनी। अब ये बात देखो, यहाँ पर ये जब हमें कितना दे रखा है 60, टोटल 60 है, ठीक है। और इतनी हमने कितनी मान रखी, ये यहाँ तक h है, तो ये वाली ऊंचाई क्या हो जाएगी 60 में, यानी 60 में से ये तो घट जाएगी। खैर चलो अब हम हल करते हैं। चित्र बन गया, अब इसको x मान लेते हैं और एक काम बचा, ठीक। नाम दे दो इसको a, इसको b, इसको c, इसको d और इसको e, ठीक। अब देखो ये h माना है तो ये क्या हो जाएगा 60 माइनस h मान लेते हैं, 60 माइनस h, ये हमने इतना इसको मान लिया, ठीक है। चलो अब बचा हल करने को, हल करते हैं अब। तो हाँ ये x है तो x ये वाली भी रहेगी। अब पहले त्रिभुज हम ले लेते हैं ADE में, ठीक। त्रिभुज ADE में, AD में क्या करते हैं, देखो ये लंब है ये आधार है, पता है तो लगाएंगे tan, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। अब देखो tan थीटा, तो tan थीटा का मान 30 अंश है तो 30 रख देंगे बराबर लंब 60 माइनस h बटे आधार x, तो tan 30 का मान तो 1/√30
3 बराबर 60 माइनस एच बट्टे ये एक्स का इधर गुणा, तो ये एक्स बराबर आ जाएगा √3 इंटू 60 माइनस एच। इतना हो गया, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब पूरा ले लो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या करते हैं, इसमें देखो लंब पता है, आधार पता है, लगा दो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो थीटा का मान यहाँ है 60, तो रखेंगे tan 60 बराबर लंब देखो क्या है, पूरा का पूरा 60 है, 60 बटे एक्स। तो यहाँ से tan 60 का मान √3 बराबर 60 बटे एक्स। तो एक्स का इधर गुणा करा दो, √3 को यहाँ भेज देते हैं, तो एक्स बराबर आ जाएगा 60 बटे √3। समीकरण हो गया 2। अब देखो समीकरण 1 भी एक्स के बराबर, 2 भी एक्स के बराबर, तो आपस में ये दोनों हो जाएंगे बराबर। तो हम लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 से, तो एक क्या है √3 इंटू 60 माइनस एच बराबर दूसरा क्या है 60 बटे √3। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो √3 है इसका तिरगुणा इधर करा देते हैं, तो √3 का √3 में होगा तो आ जाएगा 3 इंटू 60 माइनस एच बराबर बचेगा 60। 3 का गुणा करा, 3 छक 18 माइनस का 3h बराबर 60। तो क्या करो, इसको इधर हम भेजे देते हैं, तो ये आ जाएगा 60 नहीं, ये 180 माइनस का 3h बराबर 60। चलो लिख गया एक बार। तो अब हम 3h को इधर भेज रहे हैं, इसको इधर लाते हैं, तो माइनस का 3h बराबर आ जाएगा 60 माइनस का 180, तो 3h बराबर कितना बचेगा 18 में 6 गए यानी 12, 120। अब देखो माइनस का वो माइनस माइनस भी कटे, तो यहाँ से h बराबर आ जाएगा 120 बटे 3, 3 अगम 3, 3 चौको 12, यानी आ गया जो हमें सिद्ध करना था। अतः ये क्या था, पहाड़ी नहीं थी, इमारत थी। लिख दो, इमारत की ऊंचाई यानी h बराबर कितना आ गया 40 मीटर, और यही आंसर होगा इस सवाल का। चलो देखेंगे अंतिम नंबर सवाल इस वीडियो का। अब 7वां नंबर सवाल देखेंगे। देखो 7वां जो सवाल है वो कह रहा है, एक पतंग व जमीन पर किसी बिंदु के बीच धागे की लंबाई 93.5 मीटर है। यदि धागा जमीन से एक कोण थीटा इस प्रकार बनाता है कि tan थीटा बराबर, यानी ये टेंजेंट दे दिया है, स्पर्शज्या 15/8 सिद्ध कीजिए की पतंग की ऊंचाई इतनी है। तो सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे और इधर डाल लेते हैं हल। ठीक, तो देखिए चित्र बनाते हैं, यानी कर एक पतंग व जमीन पर किसी बिंदु के बीच धागे की लंबाई 93.5 मीटर है। एक मान लेते हैं वो बिंदु हमारा ये है ए। ठीक, यहाँ पर ये जो धागा है, धागा की लंबाई कितनी दे रखे हैं 93.5 मीटर है। ठीक, ये फिर करें यदि धागा जमीन से थीटा कोण बनाता है, तो ये कोण भी बना दिया, इस प्रकार बनाता है कि tan थीटा बराबर 15/8। तो सिद्ध कीजिए कि ये, चलो अब जितना हमें दे दिया, तो इधर हमें सबसे पहले एक मेन चीज़ क्या पता है tan थीटा, तो इसी को ले लेते हैं। tan थीटा बराबर कितना दे रखा है 15/8, इसको लिख देते हैं, दिया है ब्रैकेट में। ठीक, तो अब देखो जब ये दिया है तो इसी को ले लेते हैं, तो ये हमें इस त्रिभुज को नाम दे देते हैं बी और ये सी। तो त्रिभुज ए बी सी में ही जब हमें ये देखो 15/8 दिया, ठीक, तो अब हम ये चीज़ जो उठा रहे हैं, चूँकि इसी से हल होगा सवाल, चूँकि tan थीटा बराबर कितना दे रखा है 15/8। तो अब ये देखो tan थीटा है तो 15, इसका मतलब है tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार।
आधार होता है कि नहीं होता है। तो अब जब ये पता हो गया, इसका अर्थ है कि ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। ठीक, तो एक बार अब हम फिर ले लेते हैं त्रिभुज ABC। अब देखो त्रिभुज ABC में, अब ABC में लेने के बाद क्या करते हैं, इसमें हम लगा देते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो इधर लिख लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, ये देखो जब हमें लंब और आधार के मान पता है तो ये होता है, और कर्ण AB है तो ये AB ज्ञात करना है तुलना करके। ठीक है, अभी इससे हमें लेना देना नहीं है क्योंकि सिद्ध करना है तो करना पड़ेगा। तो ये क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है ना, रख दो। कर्ण इसमें क्या है, देखो चित्र में AB है तो AB स्क्वायर बराबर लंब BC का वर्ग प्लस आधार AC का वर्ग। तो अब देखो AB का मान हमें पता है चित्र में, ये अभी हमें नहीं देखना है। ठीक, इसके अनुसार क्या होगा भाई, लंब 15 हो गया, आधार ये हो गया। ठीक है, तो इसके अनुसार हम इसको लगाते हैं 15। तो लंब का मान कितना है 15, BC है ना 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस AC आधार है 8, 8 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर कितना हो, 15 15 हम 225 प्लस 88 64, ऐड कर दो तो आ गया 289, यानी AB स्क्वायर बराबर 289। तो इसका वर्गमूल ले लो तो AB बराबर आ जाएगा 17। ठीक, AB बराबर आ गया 17, और ये काय में है, मीटर में है ना, तो मीटर। अब देखो AB पता चल चुका, यानी ये कर्ण आ गया। तो एक बार फिर से इसी त्रिभुज में हम लगाते हैं त्रिकोणमिति का प्रोसेस, यही वाला ये जो दिया tan थीटा। ठीक, अब देखो इसमें देखेंगे पुनः त्रिभुज ABC में। अब क्या करते हैं, अभी देखो पाइथागोरस प्रमेय लगाए थे, अब की लगा रहे हैं। अब हमें ये देखो आधार का मान पता चल चुका कि 17 है। ठीक है ना, इस प्रोसेस से तो एक बार साइन थीटा का लगाएंगे। ठीक, आधार हमें ये 17 पता चल चुका, लेकिन यहाँ हमें लिखना नहीं है, हमने लिख दिया है। ठीक, तो लिखेंगे साइन थीटा। अब देखो चूंकि हमें ये पता चल चुका ना, और ये 8 है, यानी ये 8 है, ये लिखना नहीं, ये तो टेंजेंट आ रही है। ठीक है ना, इसलिए हमने ये गलत लिख दिया है, ये 17 हो गया। तो हमें तो इसको कुछ AC वगैरह जो है लिखा रहने दो। तो साइन थीटा बराबर, यानी हमें आधार का मान पता चल चुका और कर्ण। ठीक है ना, तो लगा देंगे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक, तो लंब कितना है, अब यहाँ पर एक बात देखिए, लंब को हमने यहाँ क्या है 15, और कर्ण अभी अभी आया ये 17, ये तो आधार है, यानी कर्ण क्या है AB 17 आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर लंब कितना है, इसमें देखिए ये 15। ठीक है, इसे यहाँ लंब 15 है तो हम 15 बटे, इसमें आधार है और ये क्या है कर्ण, इसमें हमने क्या लिखना है कर्ण। कर्ण अभी निकल कर आया 17, AB देखो, तो हम लिख सकते हैं 17, और इसी को कह देते हैं समीकरण 1। ठीक, अब इतना जब ये हो गया तो एक चीज़ यहाँ पर और देखो, अब हमें कर्ण एग्जैक्टली में पतंग की लंबाई, धागे की लंबाई कितनी दे रही है 93 मीटर, यानी ये कर्ण ही तो हुआ। और लंब ऊंचाई हमें क्या करना है, सिद्ध की पतंग की ऊंचाई ये, इसका अर्थ है कि हमें ये सिद्ध करना है, ACH का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक बार यही फिर लगाएंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर पुनः त्रिभुज ABC में। और भी तरीका है हल करने के, लेकिन हम इस तरीके से करें, ज़्यादा आसानी से छोटे में हो जाएगा। ठीक, पुनः त्रिभुज ABC में। ठीक है, अब देखो आधार यानी लंब और कर्ण का अनुपात किस में, साइन में होता है, तो साइन फिर लगा रहे हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे
कर्ण। अब की यहाँ पर हम क्या रखेंगे, साइन थीटा बराबर, लंब का मान क्या माने, h, और कर्ण कितना दे रखा है, 93.5, 93.5। समीकरण 2 हो गया। अब देखो समीकरण 1 हुआ 2 से, समीकरण 1 हुआ 2 से, 1 हुआ 2 से देखेंगे, देखो 1 भी साइन थीटा के बराबर, 2 भी साइन थीटा के बराबर, तो आपस में ये दोनों हो जाएंगे बराबर। तो हम लिख सकते हैं 15/17 बराबर इधर से h/93.5। तिरछक गुणा करा दो, इसका इधर इसका इधर, यानी 17 को यहीं रहने देते हैं। तो ये h बराबर आ जाएगा 15 गुणा 93.5/17। ठीक, इसका जब अब हम गुणा कराएंगे तो ये गुणा आ जाएगा 1402.5, 1402.5/17 है। 17 से अब डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 82.5। ठीक, लगभग हमें लिख देना है, ब्रैकेट में इसको क्लोज कर देते हैं। तो यही तो हमें सिद्ध करना था, और जो कि आ गया, लगभग नहीं, ये पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक, और यही हमें प्रूव करना था, तो प्रूव हो गया। तो बस अब हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और यदि ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, तब जाना। तो चलिए मिलते हैं फिर इसके अगले भाग में, अगला वीडियो लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।